सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। अभय बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास ही नंदिनी थी जो उसकी बाहों में समाई हुई थी। कमरे में सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और नंदिनी की हल्की हंसी गूंज रही थी। अब उठ भी जाओ, तो मैं ऑफिस नहीं जाना, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा जब अभय ने उसे और करीब खींच लिया। बस 5 मिनट और, तुम्हारी बाहों में ये सुबह कितनी प्यारी लगती है, अभय ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नंदिनी हल्का सा हंस पड़ी। हर सुबह यही बहाना बनाते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर देर हुई तो फिर तुम भागते हुए जाओगे। अभय ने प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरा और बोला, अगर हर सुबह ऐसी ही हो तो मैं हर रोज लेट होने को तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते रहे जैसे समय थम गया हो, लेकिन घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती। नंदिनी ने आखिरकार उसे उठाया और नाश्ता तैयार करने चली गई। कुछ देर बाद अभय तैयार होकर खाने की टेबल पर आ गया। तुम हमेशा इतनी मेहनत से सब कुछ करती हो, मैं सच में दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ, अभय ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा। और मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की, नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। खाना खाकर अभय बाहर निकला और अपनी छोटी सी फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। अभय एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है जहां उसे 20,000 महीने की सैलरी मिलती थी। वहां उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, रवि। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और हर समस्या में साथ खड़े रहते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही अभय रवि से मिला, उसने महसूस किया कि रवि के चेहरे पर रोज की वो मुस्कान नहीं थी। वह चुपचाप बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। क्या हुआ भाई, आज बड़ा गंभीर लग रहा है, अभय ने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा। रवि ने सिर उठाया, हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन वह खोखली लग रही थी। कुछ नहीं यार, बस यूं ही। अभय को यकीन नहीं हुआ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है रवि, बता क्या बात है। रवि ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब अभय ने जोर दिया तो उसने धीरे धीरे अपनी परेशानी बताई। यार, मैंने अपने पापा के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। सोचा था जल्दी चुका दूंगा, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पैसे नहीं दे पा रहा। वो लोग अब धमकी देने लगे हैं, कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो हमारा घर छीन लेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रवि की आवाज़ भारी हो गई थी। अभय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। रवि ने हताश होकर सिर हिलाया। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन अभय की बातों में अजीब सा भरोसा था। दोनों फिर अपने काम में लग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद रवि का फ़ोन बज उठा। रवि ने जैसे ही फ़ोन देखा, उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। यह वही आदमी था जिसने उसे धमकी दी थी। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर फ़ोन उठाया। हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई, उसे सुनकर रवि स्तब्ध रह गया। साहब, आपके पैसे चुका दिए गए हैं। जो भी बदतमीज़ी हमने की उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। रवि के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उससे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या? हाँ जी, आपका पूरा उधार चुका दिया गया है। रवि की आंखें फटी रह गई। उसने धीरे धीरे फ़ोन रखा, पूरी तरह से हक्का बक्का। अभय ने पास आकर पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? रवि ने अभय की तरफ देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। यार, पता नहीं कैसे, पर मेरे सारे पैसे चुका दिए गए हैं। वो लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। रवि अभी भी सदमे में था। कुछ देर पहले तक वह जिस मुसीबत में फंसा था, वह अचानक कैसे हल हो गई? कौन था जिसने उसके लिए पैसे चुका दिए? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने अभय की तरफ देखा, लेकिन अभय शांत था, जैसे उसे इस बात की कोई फिक्र ही न हो। अभय, सच सच बता, क्या ये सब तेरी वजह से हुआ? रवि ने संदेह भरी नज़र से पूछा।
अभय हल्के से मुस्कुराया। भाई, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं यहाँ फैक्ट्री में 20,000 की नौकरी कर रहा होता? रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उलझन कम नहीं हुई। रवि के दिमाग में सवालों का तूफान आ चुका था। आखिर कौन था वो इंसान जिसने रवि का कर्ज चुकाया? क्या वो अभय था या कोई और? क्या अभय की सादगी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? जानने के लिए सुनते रहिए माफिया बॉस, सिर्फ स्टोरी ट्यून पर। और हाँ, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।